दोस्तों जितना ज़रूरी है कैनवा को आना उससे कई गुना ज़रूरी है कैनवा की शॉर्टकट की को आना। क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट की अच्छे से आने लगती है तो जो काम आप 10 मिनट में कर रहे हो वही काम आप 4 से 5 मिनट में कर पाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली 2 वीडियो आने वाली हैं। पहली वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक शॉर्टकट की, और जो कि मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको बेसिक शॉर्टकट की आती है तो आप दूसरा पार्ट जो कि पार्ट 2 में आएगी एडवांस सारी शॉर्टकट की, तो आप वो देख सकते हो या फिर आप इसमें रिवाइज कर सकते हो सकता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की भी मिल जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल दे रखा है, तो आपको आर्टिकल पे आना है के लर्निंग हब पे ब्लॉग डॉट कैनवा शॉर्टकट। अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हो, आप डालोगे के लर्निंग हब और के लर्निंग हब शॉर्टकट की आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे में आता हूँ, नीचे मिल जाएगा, ये मिल रहा है आपको, या तो यूआरएल मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैनवा शॉर्टकट की, तो आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो और ये सारी शॉर्टकट की आपको यहीं पे सारी की सारी मिल जाएंगी। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप आ करके ले सकते हो। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से एक एक शॉर्टकट की को हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ले ली हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ले लिया है। अब पहला है कंट्रोल। ये कंट्रोल ये होता है आपका सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं कंट्रोल ये करूँगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो भी हैं सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसको हम जहाँ भी मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। ये सारी बेसिक की हैं, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारी की आपको आती होंगी। इसके बाद हम एडवांस की भी सीखेंगे जो 100% श्योर होगी आपको नहीं आती होंगी। दूसरा है आपका स्किप की। स्किप की क्या होता है, जैसे अगर मैं ये सारे सिलेक्ट कर रखा हूँ, अब मुझे अनसेलेक्ट करना है तो या तो मैं स्किप की प्रेस कर दूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैं बाहर आकर के भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ये सिलेक्ट है, अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका अनसेलेक्ट हो सकता है। तो आप या तो इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप की दबाएंगे तो भी आप इसको कर सकते हो। और स्केप की आपकी कहाँ पे मिलती है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे आपको स्केप की आपकी मिलती है। उसके बाद डिलीट एंड बैक स्पेस। डिलीट एंड बैक स्पेस क्या होता है कि अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एक सेकेंड, ओके हाँ केवल वही है। और बैक स्पेस बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। डिलीट के जस्ट नीचे बैक स्पेस बटन होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ होता है। तो आप बैक स्पेस बटन भी आप प्रेस करेंगे तब भी आप कोई भी एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हो। 2 तरीके से आप हटा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी। कंट्रोल सी एंड भी हम पहले भी बात कर चुके हैं जब मैंने अपलोड ऑप्शन आपको बताया था, और अगर अभी वीडियो नहीं डली है तो वो बाद में आपको मिल जाएगी, रिकॉर्ड वो हो चुकी है वीडियो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करके और मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यही आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आ चुका है। कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करने के लिए। आप कुछ भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो। मुझे इसको करना है कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूँगा तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली लिंक को अलग तरीके से इसने बना दिया है, पूरी लिंक कैनवा की ये पूरी लिंक ही दे दी है, तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंट्रोल सी भी आपको आता होगा, अल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। अच्छा, ये अल्ट या ऑप्शन आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्ट बेसिकली होता है हमारा, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हो विंडोज़ का तो वहाँ पे अल्ट यूज होता है, और अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हो मैक का तो वहाँ पे अल्ट की जगह ऑप्शन आता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अल्ट के साथ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो। जैसे मैंने अल्ट प्रेस करा, अब मैं अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा बड़ा छोटा हो रहा है। अब नॉर्मली हम बड़ा छोटा करेंगे तो देखो क्या है, एक ही साइड से ये छोटा बड़ा हो रहा है, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे साइज, और यहाँ पे आप देखना ये ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं छोटा बड़ा करूँ तो देखो ये केवल एक कॉर्नर से हो रहा है, लेकिन अगर मैं अल्ट दबा लेता हूँ तो ये चारों साइड से छोटा बड़ा हो रहा होता है। अब ऐसा क्यों चाहिए रहता है, कभी जैसे इस टाइप की शेप है, अब अगर इसको मैं छोटा बड़ा करूँगा ना, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, तो देखो आपका ये शेप पूरी बदल रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप ना बदले, ये शेप इसी तरीके की रहे, और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। तो अल्ट के साथ अगर आप दबाएंगे ना तो ये बड़ी भी होती जाएगी और ये चारों साइड से ही सेम हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत रहती है, मतलब लेफ्ट से भी उतनी कर रही होती है, राइट से भी आपकी उतनी ही कर रही होती है, सेंटर से आपकी ये बढ़ती है, ठीक है। और अल्ट के साथ ड्रैग एक
क्विक कॉपी, अच्छा ये क्विक कॉपी भी कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, जैसे अगर ये मैंने ये सिलेक्ट कर रखी है, अब मुझे क्या करना है, इसी की एक और कॉपी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं अल्ट के साथ। मैं अगर अल्ट दबाए रहूँगा, पहले मैंने अल्ट बटन दबाया है, अब मैं इसको उठा करके कहीं और मूव करूँगा तो इसकी एक कॉपी भी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हो। दो तरीके हैं, या तो आप अल्ट के साथ जो मैंने शेप को छोटा बड़ा करना बताया था, और अल्ट के साथ आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी कोई कॉपी भी बना देगा। कंट्रोल जेड करता है आपका अंडू करने के लिए। जैसे अभी मैंने ये कॉपी ली, मुझे ये कॉपी नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा, ये वापस चली जाएगी। अब एक और ऑप्शन होता है कंट्रोल शिफ्ट जेड, अगर कंट्रोल शिफ्ट जेड करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। मुझे लगा कि नहीं यार ये मुझे चाहिए थी, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। इसको आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो। ये आपका कंट्रोल जेड है, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये दोनों आपके ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है टेब की। टेब की आपका क्या करता है, प्रीवियस टेक्स्ट, जैसे मेरा ये सिलेक्ट है ये वाली शेप, अगर मैं टेब दबाऊंगा तो ये अगली वाली शेप को सिलेक्ट कर लेगा। एक मिनट, मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका देखो अगली जगह पे ये मूव होता जा रहा है। मैं टैब दबाता जाऊंगा, ये अगली जितनी भी शेप्स हैं सारी शेप्स पे ये मूव होता रहेगा। तो टैब का बटन आप यूज कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल और प्लस की आपके कंप्यूटर में होती है। अब अगर देखेंगे, हो सकता है आपके लैपटॉप में ना हो, बट कंप्यूटर जो होता है बड़ा कीबोर्ड अगर होगा आपके सिस्टम में तो ये ऑब्वियसली होगी आपकी। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो ये हमारा छोटा बड़ा होता जाएगा, और कंट्रोल माइनस दबाऊंगा तो ये हमारा छोटा होगा, माइनस से छोटा होगा, प्लस से बड़ा होगा। तो कंट्रोल प्लस एंड माइनस का हम लोग जूम इन जूम आउट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस है, कंट्रोल एस सिर्फ फाइल सेव करने के लिए। तो ये आपका काम नहीं करता है, इसको मैं अपडेट करवा दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। बेसिकली कंट्रोल एस हम दबाते हैं तो पहले ये काम करता था, बट अभी आपका ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। जैसे ये आपका दिख रहा है, यहाँ पे आपको पता चलेगा आपका स्टेटस। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और अभी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे चेंज हो चुका है, अब मैं इतने पे ला करके और मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टिक लग गया है। इट्स मीन ये ऑटोमेटिकली ही सेव हो रहा है। तो ये कंट्रोल पूरा क्लाउड बेस्ड है, तो ये आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंट्रोल एस आपका कोई काम का नहीं है, इसको मैं हटवा दूंगा बाद में। उसके बाद टी बटन आप प्रेस करके टेक्स्ट ले सकते हो। आपको बार बार यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे आकर के आपको टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आप हो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट चाहिए, जस्ट आप टी प्रेस करिए। टी प्रेस करने के बाद मैं पहले बाहर क्लिक कर देता हूँ, अब मैं टी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको चाहिए तो आप नॉर्मली टी प्रेस करके टेक्स्ट ला सकते हो। इसी तरीके से आप और भी काफ़ी सारी शेप्स ला सकते हो, यहाँ पे नहीं है तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर आ रहा है, सी आ रहा है, एल आ रहा है, तो इन तीनों को भी हम देख लेते हैं। आर आपका होता है रेक्टेंगल, और मैं एक नई जगह पे आकर के और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आर प्रेस करूंगा, एक रेक्टेंगल आपका आ जाएगा, इसको आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। अगर सी में प्रेस करूंगा तो आपका सर्किल आ जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ सर्किल ही आ जाएगा। सी अगर मैं दबा रहा हूं तो आपका सर्किल आ चुका है। और इसके अलावा मैंने एल बताया था, एल में आपकी लाइन आ जाती है। अगर मैं एल बाहर पहले क्लिक कर लूँ, एल प्रेस करता हूँ तो ये आपकी लाइन आ जाती है, और टी प्रेस करने पे आपका टेक्स्ट आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम अभी बात कर चुके हैं, ये वो कर चुके हैं। कंट्रोल यू, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, इन तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट के साथ यूज होती है। तो यहाँ पे मैं पहले टी प्रेस करके एक टेक्स्ट ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस टेक्स्ट के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, आपको दिख रहा है मोटा हो गया है। अगर मैं फिर से बी करूँगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई, ये इटैलिक हो जाएगा, तिरछा आपका हो जाएगा। फिर से कंट्रोल आई करेंगे, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। कंट्रोल यू करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। फिर से यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हमारा हट जाएगा। और बेसिकली अब जैसे कंट्रोल में बी कर रहा हूँ इसको सेलेक्ट करके, तो ये बोल्ड आप कर ही सकते हो। और जैसे अनबोल्ड भी करना है या कोई भी चीज़ आपको हटाना है तो दोबारा से वही चीज़ दबा दीजिए तो ये हट भी जाएगा। और सेम स्ट्राइक के लिए भी आप स्ट्राइक का, एक मिनट, कंट्रोल एस, स्ट्राइक थ्रो का भी ये काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से आकर के भी ये सारी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप ले सकते हो। ये सारी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका है एरो के साथ लेफ्ट बटन की जो की होती है आपकी, लेफ्ट है, राइट, अप, डाउन,
तो इनका आप यूज कर सकते हो। और ये इनसे आपका ऊपर नीचे होता है। जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, अगर मैं लेफ्ट का नीचे का दबाऊंगा तो ये नीचे आएगा। अब राइट साइड लेफ्ट साइड। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये क्या ही शॉर्टकट की है, ये तो नॉर्मल पता ही है। बट यहाँ पे एक जो मेन मैं आपको बताने का कोशिश करी है वो है आपका शिफ्ट के साथ अगर यही काम आप करते हो तो पहले जो हमारी जो एलिमेंट है वो मूव हो रहा था, वो 1 पिक्सल मूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा 10 पिक्सल मूव होगा। अब जैसे आपको कहीं ले जाना है, आपको ज़्यादा स्पीड में ले जाना है, तो आप अल्ट प्रेस करिए, उसके बाद आप नीचे, एक सेकेंड, शिफ्ट के साथ आप नीचे लाएंगे तो आपका ये ऊपर नीचे आ जाएगा। और अभी ये आप देखोगे शिफ्ट के साथ अगर मैं ऊपर नीचे ला रहा हूँ तो ये स्पीड में आ रहा है। अगर नॉर्मल में ले जाऊँगा तो स्पीड हमारी बहुत कम होगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप ले जाएंगे डायरेक्ट आप, तो वो 1 आपका पिक्सल मूव होता है और शिफ्ट के साथ ले जाएंगे 10 पिक्सल आपका मूव होता है। तो ये सारी शॉर्टकट की मैंने बता दी है। अगर इन शॉर्टकट की से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके एक बार मुझे ज़रूर बताइए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये एडवांस सारी की, यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी की है, तो ये सारी एडवांस की सीखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ के लिए भी शॉर्टकट की यूज होती है, तो उनको भी हम लोग सीखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं एडवांस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।